हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रजवंत सिंह और मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ रजवंत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊँगा डिटरमिनर्स। ग्रामर का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो आज आपको डिटरमिनर्स के बारे में बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। डिटरमिनर्स, पहले हम जानेंगे कि डिटरमिनर्स होते क्या हैं। Determiners are words placed before nouns to specify quantity, ownership or definiteness। तो बच्चों, डिटरमिनर्स ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम नाउन से पहले यूज करते हैं और जो कि किसी क्वांटिटी को या फिर ओनरशिप को या फिर किसी निश्चित चीज़ को शो करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। एग्जाम्पल जैसे ए है, द है, माई है, दिस है, सम है, ये सब डिटरमिनर्स हैं। अब टाइप्स की अगर बात करें तो डिटरमिनर्स के टाइप्स कितने होते हैं? तो डिटरमिनर्स के बहुत सारे टाइप हैं। जनरली हम 6 या 7 के बारे में पढ़ते हैं, जो कि मैक्सिमम आपको 6-7 मिलते हैं। आइए देखते हैं। पहला हमारा है आर्टिकल्स। आर्टिकल आप जानते हैं कि आर्टिकल में 3 वर्ड होते हैं, ए, एन, द। तो एक तो डिफिनिट आर्टिकल होता है और दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। तो द हमारा डिफिनिट आर्टिकल माना जाता है और ए, एन ये हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल माना जाता है। स्पेसिफाई वेदर ए नाउन इज डेफिनिट आर इनडेफिनिट। अब ये आर्टिकल्स ये स्पेसिफाई करते हैं कि नाउन सिंगुलर है, मतलब कि डिफिनिट है या फिर इनडेफिनिट है। अगर डिफिनिट है तो द का यूज करते हैं हम, और अगर इनडेफिनिट है तो ए या फिर एन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कार। सेकंड है एन एप्पल। ये तो हमारा हो गया आर्टिकल्स और उसके वर्ड कौन कौन से हैं, ए एन द। सेकंड टाइप की बात करें तो डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव होता क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है कि इट इंडिकेट्स द रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ द नाउन फ्रॉम द स्पीकर। मतलब कि यह हम इंडिकेट करने में इसका यूज करते हैं और इसमें 4 वर्ड होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। जैसा कि आप जानते हैं कि दिस अगर कोई सिंगुलर चीज़ है, सिंगुलर वस्तु है, नाउन है, तो हम नज़दीक के लिए दिस का यूज करते हैं और दूर के लिए हम दैट का यूज करते हैं, अगर वो सिंगुलर है तो। लेकिन वही अगर प्लूरल हो जाए, बहुवचन में हो जाए, तो नज़दीक है तो दीज और अगर दूर है तो दोज का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव इंडिकेट करता है, संबंध बताता है कि कितनी दूरी है, मतलब कि रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है नाउन से। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो दिस बुक, दैट बुक। चूँकि एक बुक नज़दीक है तो उसको दिस का यूज करते हैं, दूसरी बुक दूर है इसलिए उसको हम दैट का यूज करते हैं। इसी तरह से कुछ लोग खड़े हैं, तो दूर हैं तो दोज पीपल और अगर वह नज़दीक हैं तो दीज पीपल। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिटरमिनर्स की, तो पीपल भी हमारा नाउन है। तो नाउन से पहले हमारा जो वर्ड यूज हुआ है, इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव बोलेंगे और हम डिटरमिनर बोलेंगे इसको। ठीक इसी तरह से यहाँ भी बुक नाउन है और नाउन से पहले दिस और दैट दोनों यूज हुए हैं, इसलिए ये डिटरमिनर्स हैं। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा पोजेसिव केस। पोजेसिव आप जानते हैं कि पोजेसिव ओनरशिप शो करता है या फिर पोजेशन को शो करता है। इसमें कुछ वर्ड हैं जैसे माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर। ये सारे वर्ड ओनरशिप को शो करते हैं। ओनरशिप के बारे में ये वर्ड हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में माई हाउस, मतलब हाउस नाउन है, नाउन से पहले माई यूज हुआ है। तो माई क्या है?
सबसे पहले तो माई हमारा पॉजेसिव केस है, लेकिन यह डिटर्मिनर है उसके बाद। ठीक उसी तरह से देयर डॉग, डॉग नाउन है, नाउन से पहले देयर यूज हुआ है, तो ये ओनरशिप को शो करता है, पॉजेसिव है, लेकिन देयर क्या है, डिटर्मिनर है। नेक्स्ट टाइप की बात करें तो क्वांटिफायर्स है। क्वांटिफायर्स में कुछ वर्ड आते हैं जैसे सम है, एनी है, फ्यू है, मेनी है, मच है, लिटिल है, सेवरल है। ये सब वर्ड यूज होते हैं नाउन से पहले, तो वो डिटर्मिनर होते हैं, और ये वर्ड ऑलरेडी हैं क्वांटिफायर्स। अब क्वांटिफायर्स होता क्या है? क्वांटिफायर्स इंडिकेट्स द अप्रॉक्सीमेट अमाउंट और क्वांटिटी। यह अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी या फिर अमाउंट को इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो सम वाटर, वाटर है लेकिन सम है, इसकी क्वांटिटी मतलब ये अप्रॉक्सीमेट है, क्लियर नहीं है, और ये नाउन से पहले यूज हुआ है इसलिए यह क्वांटिफायर है। ठीक उसी तरह से मेनी पीपल, अब पीपल हमारा नाउन है, नाउन से पहले मेनी यूज हुआ है, तो मेनी क्लियर नहीं है, यह अप्रॉक्सीमेट जो है क्वांटिटी बता रहा है, नंबर बता रहा है, क्वांटिटी नहीं नंबर बता रहा है, तो इसलिए यह हमारा क्वांटिफायर है, और क्वांटिफायर है और नाउन से पहले यूज है इसलिए यह डिटर्मिनर है। अगले टाइप की बात करते हैं नंबर्स। जो नंबर्स हम यूज करते हैं 1 2 3, उसके बाद फिर आता है फर्स्ट सेकंड। ये तो हमारे जैसे नंबर्स दो तरह के होते हैं, एक तो कार्डियल नंबर होता है, एक आर्डियल नंबर होता है, तो दोनों में अलग अलग जो है तरीके से हम यूज करते हैं। अब नंबर्स को हम कैसे यूज करते हैं? इट डिफाइंस द एग्जैक्ट क्वांटिटी, कार्डियल है ये। आर आर्डर, आर्डर शो करता है आर्डियल नंबर। जैसे क्वांटिटी की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 इस तरह से, लेकिन अगर कार्डियल की बात करें, जो आर्डियल की बात करें, जो आर्डर शो करता है जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। एग्जाम्पल देखिए तो जैसे 2 कैट्स, 2 कैट्स हैं, तो ये क्या है, ये कार्डियल नंबर है। फिर आपका है फर्स्ट प्लेस, अब फर्स्ट प्लेस क्या है, ये आर्डर बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, इसलिए यह हमारा क्या हो गया, नंबर हो गया, लेकिन नाउन से पहले इसका यूज हुआ है इसलिए यह हमारा डिटर्मिनर होगा। नेक्स्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में वर्ड्स आते हैं ईच, एवरी, आइदर, आर, नाइदर, नार, बोथ। ये सारे वर्ड हम डिस्ट्रीब्यूटिव में यूज करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव होता क्या है? इट रेफर्स टू मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप इंडिविजुअली आर इन पेयर्स। यह किसी भी ग्रुप के मेंबर्स को इंडिविजुअल रूप से, अलग अलग तरीके से, या फिर जो है पेयर्स में, मतलब कि जोड़ों में यह रेफर करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एवरी स्टूडेंट। अब एवरी स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारा नाउन है, तो नाउन से पहले एवरी यूज हुआ है, पहले तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है, लेकिन यह है डिटर्मिनर। इसी तरह से आइदर दिस आर दैट, या तो ये या तो वह, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो अगला टाइप हमारा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में कुछ वर्ड आते हैं वाट, विच, हुज, बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन कुछ वर्ड हमने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप। अब इंट्रोगेटिव होता क्या है कि यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट ए नाउन। जब हम किसी नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछने में इन शब्दों का यूज करते हैं तो वो इंट्रोगेटिव कहलाते हैं, और ये इंट्रोगेटिव अगर नाउन से पहले यूज होते हैं तो उन्हें हम डिटर्मिनर कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो विच शर्ट, कौन सी शर्ट। अब शर्ट हमारा नाउन है और नाउन से पहले हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड यूज हुआ है, तो ये विच हमारा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है हुज फोन, किसका फोन। अब फोन हमारा नाउन है और नाउन से पहले हम WH वर्ड यूज किए हैं, तो
WH वर्ड हुज हमारा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों डिटर्मिनर्स के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।